हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है विजन सक्सेस ललितपुर पर। आपके लिए यहाँ पर प्रतिदिन यूपी टीईटी से संबंधित पर्यावरण और बाल मनोविज्ञान की क्लासेस दी जा रही हैं, जबकि आपकी यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में होने वाली है। उसमें अभी आपकी राज्य व्यवस्था, भारतीय भूगोल की क्लासेस दी जा रही हैं और आधुनिक इतिहास की भी क्लासें स्टार्ट कर दी गई हैं। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बात करते हैं चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। सन 1973, कभी 1974 भी आ जाता है, तो 1973-74 के आसपास किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि जो चंडी प्रसाद भट्ट थे उन्होंने सहायक भूमिका निभाई थी। 26 मार्च 1974 को गौरा देवी जी के नेतृत्व में, किसके? गौरा देवी जी के नेतृत्व में महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर खड़ी हो गई और पेड़ों को उन्हें काटने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारी क्या जान है, यदि आपको काटना है तो पहले मुझे काटिए, इसके बाद पेड़ों को काटिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था पर्यावरण आंदोलन कि हम मतलब पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए या फिर पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए। इसके बाद चलते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया यह आंदोलन था। नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि नर्मदा नदी के ऊपर एक परियोजना बन रही थी, बहुउद्देशीय परियोजना, उसको रोकने के लिए चलाया गया यह आंदोलन था। एपक्कू आंदोलन दक्षिण भारत का पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित आंदोलन है। यह कर्नाटक से आरंभ हुआ था। एपक्कू आंदोलन यह कहाँ पर हुआ था पूछा जाता है, तो कर्नाटक राज्य से प्रारंभ हुआ था। चिल्का बचाओ आंदोलन उड़ीसा। चिल्का बचाओ आंदोलन यह कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा में, क्योंकि चिल्का झील जो होती है वह खारे पानी की झील है, वह कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। टहरी बांध पर्यावरण आंदोलन कहाँ हुआ था? सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में उन्होंने इसको टिहरी बांध का नेतृत्व किया था। बिश्नोई आंदोलन राजस्थान से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन कहाँ पे हुआ था? बिश्नोई आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए राजस्थान में हुआ था। सन 1773 खेजड़ी वृक्ष, कौन सा वृक्ष के लिए? खेजड़ी वृक्ष। अमृता बिश्नोई और प्लस 363 लोगों ने इसमें क्या कर दिए थे? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस आंदोलन की वजह से उन्होंने अपने प्राण भी त्याग दिए थे। कितने? अमृता बिश्नोई जी प्लस 363 लोगों ने अपने प्राण तक दे दिए थे। आइए, जलग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया कौन सा पौधा होता है? यूकेलिप्टस। जलग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया कौन सा वृक्ष होता है? यूकेलिप्टस। जहाँ यह पाया जाता है वहाँ जल स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। जहाँ यूकेलिप्टस, इसी कारण वृक्ष बहुत ही कम जगह आपके लिए देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इससे के लिए जल की बहुत आवश्यकता होती है। बहते जल की आवाज़ को क्या कहा जाता है? लौटिक आवाज़ कहा जाता है। बहते जल की आवाज़ को लौटिक आवाज़ कहते हैं, जैसे कि आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय। पूछा जाता है यूपी टीईटी की परीक्षा में निम्न में से लौटिक आवाज़ क्या है, तो आपको याद रखना है तालाब, झील, जलाशय, यानी बहते हुए जल को क्या कहते हैं? लौटिक आवाज़। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। यह जो भी प्रश्न आपके लिए कराए जा रहे हैं, यह यूपी टीईटी पर्यावरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसे आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर नोट करिए, क्योंकि आपके लिए इस यहाँ से बहुत ही प्रश्न आएंगे, जहाँ हम आपके लिए यहीं पर बता देंगे कि मेरे नोट्स में मिला है। कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके इन्हीं नोट्सों में से आएंगे। आप लोग मेरे चैनल पर विश्वास करिए, आपके लिए यहाँ पर बहुत मदद दी जाएगी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में पारित किया गया था। देखिए, अलग अलग हैं सारी डेट। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। गहन पारिस्थितिकी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने।
गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था अर्नीज नेस ने। आइए जैव विविधता, तो इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है फूलों की घाटी कहाँ पर है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड जिले में, उत्तराखंड राज्य में चमोली जिला में है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में चमोली जिला में है। आइए आगे चलते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को जैव विविधता कहते हैं। किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियों की विविधता को क्या कहा जाता है, जैव विविधता के रूप में जाना जाता है। जैव विविधता को हिटेकर महोदय जी ने 3 भागों में बांटा है। जैव विविधता को हिटेकर महोदय ने 3 प्रकार बताए, अल्फा, बीटा और गामा नामक श्रेणियों में बांटा गया है। प्रारंभ में जैव विविधता शब्द अंग्रेजी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में प्रथमतः रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक में दिया था। यदि पूछा जाए सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द यानी अंग्रेजी में लिखा होगा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में किसने बताया था, तो रेमंड एफ दासमैन ने वर्ष 1968 में अपनी पुस्तक में दिया था। जैव विविधता शब्द अंग्रेजी शब्द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित कर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग W.C. रोशन ने किया था। W.C. रोशन ने किया था। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। जैव विविधता शब्द अंग्रेजी शब्द जैसे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से परिवर्तित होकर बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बायोडाइवर्सिटी के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग W.C. रोशन महोदय जी ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक माना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2011 से 2020 के दशक को जैव विविधता दशक माना था। सर्वाधिक जैव विविधता पूछा जाता है, कई बार प्रश्न है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। यह क्षेत्र भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तरी ध्रुव तथा 10 डिग्री दक्षिणी ध्रुवों के मध्य पाया जाता है। जैव विविधता ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता हमेशा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। केरल स्थित शांत घाटी में जैव विविधता पाई जाती है। पूछा जाता है फिर शांत घाटी जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है वह कहाँ का स्थान है, तो वह है आपके केरल राज्य का। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। यह नोट्स आपके लिए कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। इस प्रकार से आप लोग इन नोट्स को अहमियत समझिए और अपने नोट्स में नोट करते रहिए। आपको डायरेक्ट यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, यह मेरा वादा है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।